हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 2 जून 2025 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मिडिल ईस्ट के टॉप 10 एयर कनेक्टिविटी में स्थान मिला है? तो ये आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली का है, जिसे 10वां स्थान मिला है। और जो पहला स्थान मिला है वो दुबई को मिला है। दूसरा स्थान मिला है संघाई को मिला है, संघाई एयरपोर्ट के। और जो तीसरा स्थान मिला है वो कतर के एयरपोर्ट को मिला है, जिसका नाम हमाद एयरपोर्ट है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मिडिल ईस्ट के टॉप 10 एयर कनेक्टिविटी में रैंकिंग मिला है? तो आईजीआई दिल्ली को मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, मई 2025 में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें पुनः नियुक्त किया गया? तो लुइस मॉन्टेनिग्रो को नियुक्त किया गया है। तो एक बार पुर्तगाल के बारे में देख लेंगे। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। यहाँ की करेंसी यूरो है। और यहाँ के जो लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है। पुर्तगीज है। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लुइस मॉन्टेनिग्रो बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा, नॉर्वे शतरंज 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने हराया है। डी गुकेश ने हाल ही में जो नॉर्वे में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट है 2025 में, वहां पे आयोजन हो रहा था, उसमें डी गुकेश ने हराया है। वर्ल्ड नंबर 1 जो कि है मैग्नस कार्लसन, उन्हें हराया है। वो जो कि खुद हैं, कहाँ के हैं? ये खुद नॉर्वे के हैं। ये खुद नॉर्वे के हैं, जिन्हें हाल ही में डी गुकेश ने हराया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा, 1 मई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ पहुंच गया? लगभग 2 लाख करोड़। तो 16% के वृद्धि के साथ ये पहुंच गया है 2 लाख करोड़। एक बार हम लोग जीएसटी के बारे में देख लेंगे। जीएसटी जो लागू हुआ था इंडिया में 1 जुलाई, ये पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट डेट पूछता है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें 4 टैक्स है, 5, 12, 18, 28। और इसमें 3 जगह से टैक्स लगता है। एक सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, एक एसजीएसटी लगता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, एक आईजीएसटी लगता है। इंटीग्रेटेड होता है दोनों का, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, जो होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? ये 2017 से लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज है, जो कि पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। स्पेन के हैं, जिन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब जीता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ये बी आर गवई को नियुक्त किया गया है। ये कौन से नंबर के हैं? जो सीजीआई हैं, ये 52nd नंबर के, 52 में सीजीआई। इसके पहले कौन थे 51 नंबर में? वो थे संजीव खन्ना थे, जो कि भारत के सीजीआई थे। तो ये हमारा आज का 2 जून 2025 का करंट अफेयर्स था। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला हमारा दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व में टॉप 10 एयर कनेक्टिविटी में किसे मिला? आईजीआई दिल्ली को। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? लुइस मॉन्टेनिग्रो को। फिर नॉर्वे शतरंज 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी गुकेश ने हराया है। फिर मई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने परसेंट वृद्धि हुआ है? 16.5% से 16.4। मई 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन जीता है? तो कार्लोस अल्काराज की, जो कि स्पेन के हैं। भारत के 52 में सीजीआई के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? बी आर गवई को। इससे पहले जो सीजीआई थे संजीव खन्ना थे। तो ये हमारा आज का 2 जून 2025 का करंट अफेयर था। आज 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो आज 2 जून को तेलंगाना डे भी मनाया जाता है। तो ये हमारा 2 जून 2025 का करंट अफेयर था। जो भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू एवरीवन।